नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का वापस स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर स्पूकी स्माइल में। तो आज हम जिस की बात करने वाले हैं वो नाम कोई मेरा दोस्त है, ना मेरा कोई अंकल का लड़का है, ना मेरे दोस्त का दोस्त है। हाँ नहीं, वैसे मेरा दोस्त ही है। अरे यार क्या बोल रहा है, पहले तो कभी बोलते दोस्त है नहीं है, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम। वैसे सॉरी, मेरा एक दोस्त है जो ट्रांसपोर्ट तो आप लोग जानते होंगे, ट्रक चलाते हैं। हाँ वही, जो एक ट्रक ड्राइवर है। वैसे वो मेरे दोस्त कैसे बने वो सब बात की बात है, आपको हम बताते हैं कहानी में हुआ क्या, जिसकी वजह से एक कहानी बनी और उन्होंने हमें बताई और हम आप लोगों को बता रहे। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। वैसे मेरे उस दोस्त का नाम है, वो हम उन्हें अंकल कहते हैं या फिर भैया कहते हैं, भैया या फिर अंकल कुछ भी। वैसे थोड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं, हम उनको भैया ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो ठीक है, हम आपको बात करें ये उन भैया की। उनका नाम है विनोद। विनोद तकरीबन 10-15 सालों से ट्रक चला रहे हैं। हाँ विनोद भैया, हाँ वो तकरीबन 10-15 साल से ट्रक चला रहे हैं। आप बोलोगे अबे तू तो दो बार बोल रहा है। मालूम है, जैसे फिल्म में कैसा होता है एक्शन का 2 से 3 बार, वैसा ही हमने कर दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी इस कहानी की ओर। विनोद भैया एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है जो हमेशा रात को अपनी लंबी लंबी ट्रिपें लेते हैं, मीन्स ट्रक चलाते हैं। वो सिर्फ अपने आसपास के, जैसे कि मान लीजिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर, उतना ही अपने सिटी से उतने किलोमीटर तक ट्रक चलाते हैं। उन्होंने सोचा चलो इस बार लंबी ट्रिप खींचा जाए, कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ ज़्यादा घर पे दूंगा पैसे। आप लोगों को बोलेगी अबे यार तू तो कैसे अटक के बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, सॉरी आप लोगों के लिए मैं बोलता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा अटकना पसंद नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप वापस बोलेंगे अबे क्या यार बीच में चले शुरू करते हैं। बहुत गुरुजी के वीडियो देख लिए क्या? नहीं रे, हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विनोद ने सोचा लंबी ट्रिप कर लेते हैं और उसने आई थिंक कितना 500 या 600 किलोमीटर का रूट तय किया कि चलो इस रूट पे मैं ट्रिप मारूंगा और सामान पहुंचा दूंगा। तो विनोद भैया जो ट्रिप पर जा रहे थे, जिस रोड से जा रहे हैं, वहाँ से सब लोगों ने मना किया कि वहाँ से मत जाओ, वो ठीक नहीं है। लेकिन अपने भैया तो माने नहीं। वो कलेजा होता ना, बहुत हिम्मत वाला दिल, वैसा ही था। ठीक है, वो कुछ बातें मानते नहीं थे, जैसे भूत आदि ऐसे में नहीं मानते थे। वो भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, उनके कुल की देवी की भी वो रोज पूजा पाठ करते थे, उसमें वो कोई शक नहीं, लेकिन इन सब में नहीं मानते थे। फिर उन्होंने अपना जो प्लान बनाया था कि लंबी रूट पे जाने का, और शाम को निकल गए। शाम को आई थिंक 9 बजे के आसपास, और उसी रूट से जा गए जहाँ से लोगों ने मना किया था। ऐसा भी आप लोगों को पता होगा, इंसान की फितरत, जहाँ पे मना करते वहीं से चलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये मत करना, वही करेंगे। कुछ ये मत लेना, वही लेते हैं। फिर रोने लगते हैं कि मैंने नहीं किया होता तो अच्छा होता। वैसे ही हमारे विनोद भैया वो उस रास्ते से गए। उस रास्ते से थोड़ी दूर ही गए होगे तो उन्हें एक औरत मिली। औरत कुछ कैसी, मैंने आप समझ सकते हो कि पुराने कपड़े, कुछ मुंह उदास सा, जैसे कुछ खो चुका हो, वैसे ही। विनोद ने सोचा शायद इसको जरूरत होगी, या फिर आगे तक इसका गांव या फिर इसका घर हो सकता है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो वैसे विनोद ने वहाँ पे ट्रक रोका और पूछा, ओ मैडम जी, ओ बहन जी, आपको आगे तक छोड़ दूँ, क्या आपको कोई मदद चाहिए? वैसे बोला। तो उस मैडम ने कहा, सर हिलाया, मुझे आगे छोड़ दीजिए। तो विनोद ने कहा ठीक है चले बैठिए। वो औरत बैठ गई।
विनोद तो अपनी धुन में ट्रक चला रहा था, डिंग डिंग लक्कर लक्कर डिंग डिंग लेकर लक्कर डिंग डिंग लक्कर। वैसे भी आप लोगों को पता है कि ट्रक शुरू होता है और उसमें गाने भी बजने तो हो, आहा क्या वाइब है। गाना बजता हो और ट्रक का पोपड़ो 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 चलता हो, मजा आ जाता है। मैं भी गया हूँ विनोद भैया के साथ 1-2 बार ट्रिप पे, मजा आता है। वैसे तो मैं तो सो चुका था, हम रात होते हम लोग रात के राजा नहीं है, वैसे हम उल्लू नहीं है। विनोद भैया के साथ मैं भी गया था 1-2 बार। चले हम अपनी कहानी में आते हैं। तो फिर विनोद ने कुछ उनसे पूछा कि आप ये खाओगी, ये कहोगी, आपका नाम क्या है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप मुंह लटका के बैठी है। फिर विनोद ने कहा कि अगर आपको आराम करे तो आप थोड़ा पीछे सो सकती है। वो औरत पीछे चली गई। फिर तकरीबन आधे या पौना घंटा होगा, उसने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। विनोद की फट गई, मीन्स विनोद भैया की फट गई। क्या यार, उनकी चीख निकल गई, उन्हें ऐसा लगा उनका दिल चिर गया। वैसे ही कि अभी तो वो औरत यहाँ पे थी, कहाँ पे गई? कहीं गिर विर तो नहीं गई? अब गिर गई उधर केस कबाड़ा हो जाएगा यार, मेरे फैमिली का क्या होगा। उस बेचारे को बहुत इतना वो दुख हुआ उसे। उसने ट्रक रोका, आजू बाजू देखा, बोला ओ बहन जी, ओ बहन जी, ओ मैडम जी, कहाँ हो आप? कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये बहुत डर हो गया, अगर कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो खोटा केस कबाड़ा होगा। उसने तुरंत वो ट्रक निकाला, आगे जाके एक पेट्रोल पंप देखा। उसने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करता हूँ। तो आराम करने के लिए उसने ट्रक रोका, नीचे उतरा और वहाँ पे एक वर्कर था। वहाँ पे जाके उसने चाय भाई के लिए पूछा कि यहाँ पे कोई पे चाय, या फिर उस वर्कर ने कहा हाँ यही हमारे ऑफिस में ही आओ। वो कुछ लोग होते हैं ना जो पेट्रोल पंप पे कुछ ऐसे चाय भाई की रखते हैं सुविधा। तो उसने चाय भाई पे, फिर उस वर्कर ने कहा क्या भैया जी आपने किसी औरत को देखा? तो पहले तो ये विनोद फोचक कर गया, भाई इसको औरत के बारे में क्या पता, कहीं लुटेरे वुटेरे कुछ तो नहीं है ना, घर मुझे झूठे केस में फंसा दिया और कुछ मांगेगा, चलो इतना रुपया दो इतना रुपया दो तो क्या होगा। तो अपने विनोद भैया थोड़ा झूठ बोले कि नहीं भाई मैंने तो कोई औरत नहीं देखी, वैसे कैसे देखते थे। तो अपने उस वर्कर ने बोला कि ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे। और विनोद भैया ने पूछा, खड़ी तो उनकी बोलती बंद न थी गई, जैसा भी मेरी बोलती बंद हो गई थी। विनोद भैया ने पूछा क्यों उस औरत के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो उस लड़के ने बताया भैया जी आपको मालूम नहीं है, लेकिन उस औरत का कुछ 2 साल पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था और हर शाम को वो कोई ना कोई ट्रक वाले किसी को भी दिखाई देती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं करती। और फिर अपने विनोद भैया की सिट्टी पिट्टी गिट्टी बिट्टी सब कुछ गुल हो चुके। उसने देखा भाई मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, इसका भी सामना हो गया, चलिए भगवान को अब ढूंढना बाकी है, भगवान भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसी बात से उसने वो ट्रक शुरू किया और सीधा उसकी मंजिल की ओर जो भी सामान वामन था सब बताया। और वापस लौटते वक्त उसने उस रात का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया, उसने दूसरे रास्ते से। वो रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया था लेकिन मजा आ गया। उन्होंने उस औरत को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। उस बात का उन्हें यह भी विश्वास हो गया अगर भगवान है तो ऐसे कुछ है, अच्छी शक्ति है बुरी शक्ति भी है, और इनमें भी कुछ अच्छी बुरी शक्तियाँ कुछ हो सकती है। तो अगर आप लोगों को कैसी लगी हमारी कहानी, और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, और उन्होंने कहानी हमें बताई और आज हम आपको बता रहे हैं। हाँ कैसे लगेगी आपको हमारे विनोद भैया की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों का भी साथ शेयर कीजिए और उनको भी पता लगाइए कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कुछ ज्यादा सहेली नहीं होती, मतलब नॉर्मल नहीं होती, कुछ ऐसे बच्चे कुछ फटक जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में, धन्यवाद।